देखिए, कनाडा की जहाँ तक बात है, हमने देखा है कि वो भारत के ऊपर अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाता है। पहले हमने देखा निज्जर के केस में उन्होंने जो किया। उसके अलावा वो भारत की जो संप्रभुता है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो उस तरह के लोगों को पनाह देते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ़ हैं। तो इससे तो सीधा सा लगता ही है। तो उसमें चूँकि मोदी सरकार की ये है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, एक डेफिनेटिव गवर्नमेंट है, डिसाइसिव गवर्नमेंट है, तो उसके चलते काफ़ी ये जो पश्चिमी देश हैं और चीन उनमें सब में मिलकर के एक तरह का खुराफात दिमाग में सूझ रही है कि किस तरह से भारत को नीचे दिखाया जाए, किस तरह भारत के साथ में कुछ लोगों के बीच शंका क्रिएट की जाए। तो ये सारा उसी एक टूल किट का एक हिस्सा है। तो इसलिए हमें और भी ज़्यादा चिंतित रहना पड़ेगा इस बारे में, और जो भी कोशिश होनी चाहिए इस तरह की नेगेटिव ग्रे जोन वॉरफेयर की, उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उसका मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी इसमें सक्षम है, लेकिन पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा कि दूसरे देशों की क्या मंशा है, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या उससे आपको लाभ या नुकसान होगा, देश का कितना अहित होगा। तो उस सबको डिफीट जो है पब्लिक ही कर सकती है। एक स्ट्रॉन्ग मजबूत एक देश वही आपको आगे कर सकता है कुछ। और इसीलिए आवश्यक है कि हर एक नागरिक अपने आप भी देखे इस बात को कि दूसरे देशों का क्या गेम प्लान है, क्यों वो भारत की खिलाफत कर रहे हैं इस वक्त में, और क्या भारत तो हमेशा अपने ही सबका भला ही चाहता है। कभी ये नहीं कि किसी और देश में हमने बदलाव की कोशिश की हो, लेकिन दूसरे देशों में ये बात आवश्यक है, उनका एक हिस्सा है उनकी राजनीति का, और वो उससे बाज नहीं आएंगे।